वेलकम टू द निफ्टी 50 एनालिसिस। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। तो आज हम लोग फिर से करने वाले हैं निफ्टी 50 का एनालिसिस और जानेंगे यहाँ से अब निफ्टी का क्या डायरेक्शन होने वाला है, कौन कौन से इंपॉर्टेंट बाइंग और सेलिंग एरियाज होने वाले हैं। इन सब के बारे में एक एक करके बहुत ही डिटेल और सिंप्लीफाइड लैंग्वेज में हम लोग चार्ट का एनालिसिस करने वाले हैं। करना आपको ये है, वीडियो को स्टार्टिंग से लेके एंड तक देखना है और चैनल पे नए हो तो मेक श्योर टू सब्सक्राइब। आप लोग बहुत कोई जो है वो वीडियोस तो देखते हैं बट सब्सक्राइब नहीं करते। सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन जो है उसको प्रेस कर लेना ताकि जो आपको टाइम टू टाइम नोटिफिकेशंस है वो मिलता रहे। और एक प्यारा सा कमेंट अगर आपको अच्छा लगे, कुछ वैल्यूएबल लगे तो जरूर से करना। स्टार्ट करते हैं निफ्टी 50 का एनालिसिस। और कल मैंने एनालिसिस नहीं किया हुआ था निफ्टी और बैंक निफ्टी का, क्योंकि बिकॉज ऑफ सम हेल्थ इश्यूज मैंने लेट नाइट तक भी ट्राई किया था कि मैं कर दूं, बट थोड़ा सा बॉडी अलाउ नहीं कर पाया, इसलिए निफ्टी और फिर बैंक निफ्टी का कल एनालिसिस नहीं कर पाया। कल मैंने सिर्फ एक ही बिटकॉइन का एनालिसिस किया हुआ था। और अभी जाके देखोगे तो गोल्ड और बिटकॉइन बिल्कुल एक्यूरेट और परफेक्ट अपने टारगेट को हिट करता हुआ नजर आया अपने प्रीवियस एनालिसिस के अकॉर्डिंग। ठीक है, और स्टार्ट करते हैं बिना डिले किए हुए निफ्टी 50 का एनालिसिस। सबसे पहला अपना जो इंपॉर्टेंट काम होता है वो की लेवल्स को मार्क करना। ठीक है, यहाँ पे देखो कैसे मैं मार्क करता हूँ, उस चीज को समझना। ये जो आपको लास्ट का जो कैंडल नजर आ रहा है, ठीक है, 11 मार्च 3:15 का जो कैंडल है, कैंडल क्लोजिंग, उसको उसका टॉप विक और उसके लो विक को कुछ इस तरीके से हमने मार्क किया, देख सकते हो। मैंने मार्क किया टॉप विक और लो विक को। अब सिंपल क्या करना है, इसको एक्सटेंड कर देना है। देखो निकल के आया आपके सामने बिल्कुल एक्यूरेट और परफेक्ट की लेवल। ठीक है, देख सकते हो मार्केट ने यहाँ से टैप किया और टैप करके रिजेक्शन दिया, परफेक्ट। आई होप आपको समझ में आया होगा। अब देखो यहाँ से जो सिनेरियो क्रिएट हो रहा है कि अगर मार्केट इन केस, ठीक है, अगर गैप अप होता है जिसका चांसेस बहुत कम है, मोस्ट प्रोबेबली कल गैप डाउन देखने को हमें मिल सकता है मार्केट, तो थोड़ा सा हमें कॉन्शियसली रह के डिसीजन लेना होगा। अब देखो अपने पास मेक और ब्रेक लेवल है, वो कौन कौन से होने वाले हैं, कौन कौन से एरियाज हैं जहां से शार्प बाइंग या शार्प सेलिंग देखने को मिलेगा, इन सब के बारे में हम लोग एक एक करके डिस्कस करने वाले हैं। 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे चलते हैं थोड़ा सा मार्केट के स्ट्रक्चर को क्लियर करने के लिए। ठीक है, सिंपल देखोगे तो आपको नजर आएगा यहाँ पे ये जो मार्केट का स्ट्रक्चर है ये 5 मिनट पे ज्यादा क्लियर आपको नजर आएगा। अब देखो यहाँ पे जो आपका नेक्स्ट की लेवल निकल के आता है वो होगा ये की लेवल, ठीक है, जो कि आपका एक इंपॉर्टेंट बाइंग एरिया होने वाला है। ठीक है, क्या होने वाला है, इंपॉर्टेंट बाइंग एरिया। क्लियर हो चुका है यहाँ पे, आई होप आपको समझ में आया होगा, यहाँ पे कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। ठीक है, ये जो है इस लेवल को थोड़ा इस तरीके से कर देते हैं एक्यूरेट, समझ में आ गया। ये जो टॉप विग है इसको सिंपल मैंने कनेक्ट किया हुआ है और कुछ नहीं है, बहुत ही इजी है। अब देखो ये जो लेवल है डाउन साइड का ये होने वाला है अपना बाइंग एरिया और बोले तो मेक और ब्रेक लेवल। ठीक है, यानी कि अगर मार्केट अपसाइड से लेके, मतलब अब चलो 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे चलते हैं और अच्छे से आपको समझाते हैं। ठीक है, देखना इस चीज को, ये जो लेवल मैंने मार्क किया है यहाँ पे मार्केट टैप करने के बाद अगर रिजेक्शन देता है, यानी कि अगर अपसाइड से मान लो कि गैप डाउन हुआ, इसी लेवल पे ओपन हुआ मार्केट इन केस, तो यहाँ पे अगर हमें रिजेक्शन देखने को मिला तो हम यहाँ से कंटिन्यू फिर मार्केट को अपसाइड के लिए मूव करता हुआ देखेंगे। ठीक है, सिंपल है, क्लियर है। यहाँ से हम एक बाइंग एक्सपेक्ट करेंगे। अगर मार्केट फ्लैट भी ओपन होता है, फ्लैट ओपन होने के बाद डाउन के लिए आता है, इस लेवल को टैप करता है, टैप करके अगर रिजेक्शन देता है तो हम यहाँ से एक बाइंग एक्सपेक्ट कर सकते हैं। क्लियर है ये चीज, सिंपल। और अगर मार्केट इस लेवल का सिंगल कैंडल या फिर मार्केट अगर यहाँ पे एक बड़ा सा गैप डाउन हो जाता है तो फिर मार्केट आपको कंटिन्यू यहाँ से डाउन साइड के लिए अप्रोच करता हुआ नजर आ सकता है। ठीक है, अब डाउन साइड के लिए कहाँ तक अप्रोच करता हुआ नजर आ सकता है, कौन कौन से लेवल्स होने वाले हैं, इन सब के ऊपर हम लोग प्रॉपर तरीके से डिस्कस तो करेंगे ही। उससे पहले इंपॉर्टेंट की लेवल्स को फाइंड आउट करने के लिए थोड़ा सा हम लोअर टाइम फ्रेम पे चलेंगे। अब आप बोलोगे कि लोअर टाइम फ्रेम क्यों यूज कर रहे हो, ठीक है, तो ध्यान से देखोगे आपको 15 मिनट पे यहाँ पे कुछ क्लियर आपको नजर नहीं आ रहा है। ठीक है, ना ही कोई एक शार्प बाइंग ना ही कोई शार्प सेलिंग नजर आ रहा है। यहाँ पे बायर्स और सेलर्स में ना एक फाइट नजर आ रहा होगा आपको, मतलब बाइंग हुआ है फिर सेलर्स ने एंटर किया है, फिर बाइंग हुआ है फिर सेलर्स ने एंटर किया है। या फिर आप ये भी बोल सकते हो कि जिन लोगों ने भी सेल साइड के लिए पोजीशंस बनाया हुआ था वो मार्केट से कहीं ना कहीं एग्जिट ले रहे थे।
प्रॉफिट बुकिंग बोल सकते हैं, ठीक है, काइंड ऑफ। समझ में आ गया? तो यहाँ पे आपको कुछ क्लियर नजर नहीं आएगा, लेकिन वही अगर आपको एक बेटर स्ट्रक्चर चाहिए, अगर ऐसे लेवल पे, तो आपको 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे नजर आएगा कि मार्केट एक प्रॉपर आपको स्ट्रक्चर देता हुआ नजर आएगा। सिंपल है, क्लियर है, आई होप आपको समझ में आया होगा। अब जो नेक्स्ट जो अपना लेवल होगा ना, वो होगा डाउन साइड का ये लेवल, ये जो लास्ट का कैंडल देख रहे हो, सिंपल इसको हम लोग इस तरीके से मार्क करने वाले हैं और इसी को यूज करने वाले हैं हम अपने नेक्स्ट टारगेट की तरह। यानी कि अगर मार्केट इस लेवल का सिंगल कैंडल ब्रेकडाउन देगा, तो मार्केट फिर आपको इस लेवल पे अप्रोच करता हुआ नजर आएगा, इस लेवल को टैप करता हुआ नजर आएगा। सिंपल है। और जिस दिन भी मार्केट, यानी अगर कल भी अगर देखा जाए, अगर मार्केट ने इस लेवल को भी ब्रेक कर दिया, तो बहुत ही एक बेहतरीन सेलिंग में जाता हुआ मार्केट नजर आएगा, कहीं आसपास, इस लेवल के आसपास, जो कि मैं एक ब्लैक लाइन से मार्क कर देता हूँ, सिंपल सा, ठीक है। वहां पे आपको अप्रोच करता हुआ मार्केट नजर आएगा। सिंपल ब्लैक लाइन से मार्क किया जाए तो आपको नजर आएगा ये लेवल, ठीक है। यहाँ पे कहीं आपको आसपास मार्केट अप्रोच करता हुआ नजर आएगा, ठीक है। अब 15 मिनट टाइम फ्रेम पे एक बार अच्छे से समझते हैं, फिर से देख सकते हो, क्लियर है बिल्कुल सिनेरियो। अगर मार्केट ये जो लेवल है ना, इस लेवल पे फिर से मैं रिपीट कर रहा हूँ, ध्यान से सुनना, इस लेवल पे टैप करके अगर रिजेक्शन देता है, तो हम अपसाइड के लिए देखेंगे। अगर मार्केट इस लेवल का सिंगल कैंडल ब्रेकडाउन दे देता है, या फिर इसके नीचे ही क्लोजिंग, मतलब ओपन जो मार्केट होगा वो इसके नीचे ही अगर ओपन होता है, तो फिर हम मार्केट को कंटिन्यू डाउन साइड के लिए एक कंफर्मेशन के बाद इस लेवल पे अप्रोच करता हुआ देख सकते हैं, ये जो डाउन साइड में मैंने मार्क किया हुआ है, ठीक है। अगर मार्केट इस लेवल पे टैप करके अगर रिजेक्शन देता है, ठीक है, अगर यहाँ से बाइंग देखने को नहीं मिलता है, और मार्केट अगर कंटिन्यू इसका भी सिंगल कैंडल ब्रेकडाउन दे देता है, तो फिर मार्केट आपको और भी ज्यादा डाउन, यहाँ पे ये जो ब्लैक लाइन है, यहाँ पे कहीं ना कहीं अप्रोच करता हुआ नजर आ सकता है। लेकिन हम अपने पोजीशंस को थोड़ा पहले ही स्क्वायर ऑफ, मतलब बुक करके मार्केट से सेफ एग्जिट ले सकते हैं। समझ में आ गया? आई होप आपको बहुत ही क्लियरली ये चीज समझ में आया होगा, ये जो मैंने डाउन साइड को लेके बताया है। और अपसाइड का क्या होगा, बाइंग सिनेरियो, यहां से अगर हमें कोई बाइंग सिनेरियो देखने को मिलता है, कोई बाइंग अपॉर्चुनिटी मिलता है इस लेवल पे, तो फिर हम यहाँ से एक बाइंग करना प्रेफर करेंगे। यहाँ तक क्लियर है? अब बात करते हैं कि अगर इन केस गैप अप हो गया मार्केट, तो अपना क्या अप्रोच होगा, कैसे हम मार्केट पे अप्रोच करेंगे। तो देखो सिंपल है कि अगर मार्केट इन केस गैप अप ओपन होता है, या फिर अगर मार्केट बुलिश साइड की तरफ अप्रोच करता है, तो अपना जो अप्रोच होगा वो क्या होगा, उसके ऊपर एक बार डिस्कस करते हैं। ध्यान से देखोगे, ये जो लेवल है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट लेवल होगा अपसाइड का, ठीक है। ये फाइनल है, इससे ज्यादा ऊपर हम लोग नहीं जाएंगे मार्केट में अभी के लिए। अगर मार्केट इन केस अपसाइड के लिए सिंगल कैंडल ब्रेकआउट देता है, ब्रेकआउट के बाद हमें वेट करना होगा रीटेस्टिंग का। देखो अगर यहाँ पे जो सिनेरियो क्रिएट हो रहा है ना, अगर मार्केट ने रीटेस्टिंग करके कंटिन्यू किया, तो ही हम बाई साइड के लिए देखेंगे। अदरवाइज अगर मार्केट ब्रेकआउट देता है, ब्रेकआउट के बाद, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ध्यान से समझना, अगर मार्केट इसका ब्रेकआउट देता है, लेकिन या फिर गैप अप ओपन हो जाता है यहाँ पे, और मार्केट पुल बैक लेते समय जब अपसाइड न जाके इसके नीचे अगर क्लोजिंग देता है और ट्रेड करने लगता है, तो फिर हम यहाँ से कंटिन्यू मार्केट को सेल साइड के लिए अप्रोच करता हुआ देखेंगे, कंटिन्यू मार्केट को फॉल करता हुआ देख सकते हैं। क्लियर है ये चीज? आई होप आपको समझ में आया होगा। यहाँ पे ज्यादा कंफ्यूज नहीं हुआ होना है, बहुत ही इजी है, बहुत ही सिंपल है, ज्यादा मैंने चीजों को कॉम्प्लिकेट नहीं किया है। आई होप आपको समझ में आया होगा। अपसाइड की तरफ में अगर ब्रेकआउट देता है, तो वेट करना है हमें रीटेस्टिंग का, पुल बैक का। अगर पुल बैक के बाद अगर मार्केट कंटिन्यू करता है, तो ही हम यहाँ पे अप्रोच करता हुआ देखेंगे। लेकिन अगर ब्रेकआउट देने के बाद अगर मार्केट रीटेस्टिंग के लिए, यानी कि अगर मार्केट पुल बैक लेता है और पुल बैक लेते समय अगर नीचे ही कंटिन्यू करता है, यानी इस लेवल के नीचे ब्रेकडाउन दे देता है, तो फिर हम मार्केट को डाउन साइड के लिए ही अप्रोच करता हुआ देखेंगे। सेल साइड के लिए एक बहुत ही अच्छा खासा मूव आपको देखने को मिल सकता है, आप एक बेटर मूव एक्सपेक्ट कर सकते हो मार्केट से सेल साइड के लिए। क्लियर हो गया? आई होप आपको समझ में आया होगा। कहीं भी कोई कंफ्यूजन हो तो लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो, यानी कि बैंक निफ्टी के एनालिसिस के ऊपर। तब तक के लिए ऑल द बेस्ट फॉर निफ्टी 50 ट्रेडिंग। थैंक यू।